तो गाइस हम आज निकल गए थे। सुबह मुझे शूट करने का मौका नहीं मिला। एक्चुअली हम अर्ली मॉर्निंग आज निकले हैं और पहले मैंने अपने फ्रेंड को वापी छोड़ा। एक्चुअली इसको वापी आना था, तो इसकी वजह से हम भी आज ही निकल गए। एक्चुअली हमने निकलना तो 2 तारीख को था, बट हम आज ही निकल गए। और अभी हम कुछ आधा घंटा 1 घंटा पहले वापी से निकले हैं एंड वहाँ मैंने मेरे फ्रेंड को ड्रॉप किया है और ड्रॉप करके हम वापस निकल गए हैं अब दिल्ली की तरफ। तो इस बार जाते समय मैंने थोड़ा रूट को चेंज कर दिया है क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा है और कंटिन्यूसली पिछले 5-6 दिन से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि बेटर यही होगा कि दिन बाकी हैं मेरे पास, अभी भी स्टिल मेरी 3-4 छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि बेटर यही है कि हम जर्नी को स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करके फिर आराम से 2 दिन में पहुंचते हैं। तो इसलिए आज हमने डिसाइड किया कि आज हम उदयपुर तक जाएंगे। तो मैंने NH-48 पकड़ा हुआ है। जो ट्रैफिक है वो भी मॉडरेट है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है। न्यू ईयर के कारण में भी आज मोस्टली सबको छुट्टी है, तो इतना ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है ट्रैफिक। तो हमने यही सोचा कि आज चलते हैं उदयपुर तक और कल फिर उदयपुर से दिल्ली को वापस सुबह चलेंगे। उदयपुर वाला मैंने स्ट्रेच पहले भी किया हुआ है, तो मुझे उसका रास्ता मतलब थोड़ा मालूम है अच्छी तरह से। तो इस बार हम लोग NE-4 से नहीं जा रहे हैं। उसका रीज़न यही था कि मुझे 2 दिन में जर्नी करनी थी और रास्ते में कोई होटल नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो मुझे छोड़ के फिर दोबारा हाईवे पे ही आना पड़ेगा। एंड उसके बीच में एक और चीज़ ऐड होगी क्योंकि अपने फ्रेंड को भी मुझे ड्रॉप करना था वापी में, नहीं तो फिर उसको अलग से आना पड़ता। तो मैंने बोला मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ और मैं उदयपुर साइड से ही निकल जाऊँगा। भरूच से आगे आके हमें एक 100 किलोमीटर के स्ट्रेच का NE-4 मिल गया था, जो कि हमें आने के टाइम नहीं पता था। और फिर हमने NE-4 पे कंटिन्यू रखा और 100 किलोमीटर्स के बाद एक NE-1 पे उसने हमें डाल दिया टूवर्ड अहमदाबाद। अब ये रोड पे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट 70 किलोमीटर और आगे नरोल नरोड़ा रोड पर टर्न लेंगे राइट में। आई थिंक ये उसके बाद हमें डाल देगा NH-48 पे ही दोबारा से। तो वही रोड हमारा जो होगा वो सीधा उदयपुर जाएगा। वैसे ये NE-1 जो है ये एक्सप्रेस वे है अहमदाबाद के लिए। तो अभी इसी पे कंटिन्यू करना है 70 किलोमीटर। चलते हैं आगे। बहुत ही बढ़िया रोड बना रखा है ये भी। NE-4 आगे बना नहीं है, तो वहाँ से हमें एग्जिट दे दिया था और मुझे वैसे भी उदयपुर जाना है, सीधा दिल्ली नहीं जाना है। तो आगे आप देख सकते हो बोर्ड आ रहा है नादियाद, यहाँ से 23 किलोमीटर, आनंद यहाँ से 9 किलोमीटर है। थोड़ी जर्नी लंबी है बट ऐसे ही करनी पड़ेगी। बट रोड अच्छे बने हुए हैं। आने के टाइम मुझे ये 100 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा NE-4 का पैच मिला उसने बहुत हेल्प किया है। नहीं तो आई थिंक ये सफ़र अगर मुझे पूरा NH-48 से करना होता तो बहुत लंबा होता। तो अभी भी एस्टिमेटेड टाइम जो मुझे दिखा रहा है वो 11:07 का दिखा रहा है। 327 किलोमीटर है यहाँ से मेरा होटल एंड 550 आवर्स दिखा रहा है, 5 आवर्स एंड 50 मिनट्स। तो जो अहमदाबाद यहाँ से रह गया है वो 66 किलोमीटर रह गया है। तो चलते हैं आगे फिर जहाँ जहाँ हम रुकेंगे या पहुँचेंगे आपको साथ में अपडेट करेंगे। तब तक आगे बढ़ते हैं। लंबी जर्नी है और थोड़ी गाड़ी खींचनी पड़ेगी। और हाँ, एक चीज़ मैंने अभी चेक की थी थोड़ा टाइम पहले जब मैं गाड़ी के टायर प्रेशर चेक कर रहा था, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी पे जब आप चल रहे होते हो तो आपको टायर प्रेशर पे भी निगाह रखनी होती है कि कहीं पंचर ना हो जाए या बर्स्ट ना हो जाए। तो मेरे टायर तो ठीक ही चल रहे हैं, एक 237, एक 238 पे
आई थिंक थोड़ी सी हवा ज़्यादा होगी, मे बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो वैसे ठीक है। मैंने चेक किया था, जो एवरेज दिखा रहा था 16.7 की दिखा रहा था, तो बहुत ही तगड़ी एवरेज दे रही है गाड़ी इस समय। वो भी जबकि इसकी अभी सेकंड सर्विस बाकी है। आई थिंक इसने गुड एवरेज दी है, क्योंकि NH 48 पे मोस्ट ऑफ द टाइम 80-90 पे चली है, तो इसलिए एवरेज इसकी प्रॉपर हो गई थी। तो गाइस हम फिर आ गए हैं NE 4 पे। आप बोल रहे हो कि मैं NE 4 पे कैसे आ गया? मैं तो उदयपुर जा रहा था। तो एक्चुअली ये NE 4 का ना एक छोटा सा पैच बना है बड़ोदरा और सूरत के बीच में। तो गाड़ी चलाते चलाते ना मुझे थोड़ी नींद आने लग गई थी, तो इसलिए बीच में मैं रुक गया था। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, 37 किलोमीटर का पैच है, और अब इसमें से 20 किलोमीटर ही रह गए हैं खाली। तो अब इसके बाद फिर मैं बड़ोदरा पहुंचूंगा और वहां से डाइवर्ट होगा NH 48 पर ही रूट। तो दोबारा NH 48 पर ही चला जाऊंगा अब मैं 20 किलोमीटर्स के बाद। तो मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैच बना हुआ है, और आई थिंक ये बन गया तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा मुंबई आना। ये देखिए। तो चलते हैं फिर आगे, मिलते हैं। थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली है मैंने बॉडी की, और आगे चलते हैं फिर। थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करना भी जरूरी होता है लंबे सफर में। तो गाइस आगे मिल गया है जाम। एक्चुअली ये जाम वाली प्रॉब्लम ना इस रोड पे बहुत मिल रही है NH 48 पे। उसका रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है। तो नीचे भी उन्होंने जो डाइवर्जन होता है जहाँ से हम लोग ब्रिज के नीचे से जा सकते हैं, तो वो उन्होंने बंद कर रखा है, इसलिए मुझे अब यू टर्न लेना पड़ेगा। ऊपर मैं पुल चढ़ गया, यू टर्न लेके आई थिंक ये सूरत ही आ गया है। तो यहाँ से फिर मुझे दोबारा यू टर्न लेके आना पड़ेगा। हमें एक्चुअली आने के टाइम भी ना ऐसे ही पूरा पूरा रोड जो आगे से बड़ौदा से लेके मुंबई तक ऐसे ही ट्रक के साथ जाम मिला था। उसमें भी मोस्टली रीज़न कंस्ट्रक्शन का ही था। एंड मुंबई में तो अब बहुत ही हाई लेवल पर कंस्ट्रक्शन होने लगी है, तो वहाँ पे तो जाम लगने, बहुत ज़्यादा हैवी जाम लगने शुरू हो गए। स्पेशली जब हम ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है फाउंटेन पॉइंट से थाने के लिए, फाउंटेन पॉइंट से थाने के लिए जब हम अंदर आते हैं, तो वहाँ पे घोड़बंदर रोड जाने के लिए बहुत बड़ा जाम लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। देन ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे भी कंस्ट्रक्शन है, और वेस्टर्न पे भी है। तो मुंबई में इस समय जो कंस्ट्रक्शन चल रही है बहुत हैवीली चल रही है, तो इस करके वहाँ पे तो ट्रैफिक मजबूत लग रही है। यहाँ भी ये धीरे धीरे मूविंग ट्रैफिक है, 9 मिनट की दिखा रही है। और इसके बाद ये मुझे 53 पकड़ने के लिए बोल रहा है, NH 53। तो देखते हैं, अभी आगे चलते हैं। आई थिंक ये आगे जाके ख़त्म हो जाएगा थोड़ा ट्रैफिक। वो देखिए वहाँ तक अगर दिख रहा है तो बहुत दूर तक है ये ट्रैफिक। चलिए बढ़ते हैं आगे, निकलते हैं इससे। बात हुई, पहले मेरे दिमाग में एक और रूट था, रतलाम वाला। तो पहले मैं यही सोच रहा था कि रतलाम तक जाऊंगा, एंड रतलाम से NE 4 पकड़ के मैं दोबारा से दिल्ली के लिए वो वाला पैच पकड़ लूँगा जो बना हुआ है पूरे। फिर अचानक से मेरे फ्रेंड का एक्चुअली अब वापस थर्ड ऑफ जैन को फ्लाइट है, तो उसे अपनी वाइफ एंड बच्चे को लेने जाना था वापी। तो मैंने कहा चल फिर अब एक दिन क्या आगे पीछे, तो तुझे भी छोड़ देता हूँ, एंड मैं NH 48 ही पकड़ लूँगा। तो उसके हिसाब से उदयपुर जो है वो मिड में आता है, तो हमने उदयपुर को ही अपना आज का टारगेट रख लिया है। तो आज पहुँचते हैं उदयपुर तक। अभी तो मैं सूरत के आसपास हूँ, एंड सूरत से फिर आगे कंटिन्यू करूँगा जर्नी में उदयपुर तक। उदयपुर में हमने होटल बुक करवा रखा है, तो नाइट स्टे वहीं पे करेंगे। एंड फिर कल सुबह मॉर्निंग कोशिश करते हैं कि दोबारा से जल्दी निकले दिल्ली की तरफ। तो चलते हैं आगे, जर्नी कवर करते हैं।
और साथ साथ में मैं जहाँ जहाँ अगर कोई चीज़ आती है दिखाने वाली अच्छी जगह आती है तो आपको भी दिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं आगे। थैंक यू। गाइस हमने पार कर लिया है अहमदाबाद और हम लोग अब जा रहे हैं उदयपुर की तरफ। आई थिंक 200 किलोमीटर्स बचा है, तो मैंने सोचा एक चाय की ब्रेक ले लूँ। बहुत टाइम से ड्राइव कर रहा था। तो अभी मैं हूँ NH 48 पे, जो कि उदयपुर जाता है अहमदाबाद से। तो अब चाय पी के निकलेंगे उदयपुर की तरफ। एस्टिमेटेड टाइम तो दिखा रहा है कि 11:30 बज जाएंगे। मुझे लगता है कि ब्रेक वगैरह लेके जाएंगे तो 12:30 के अराउंड बज जाने वाले। बट रोड इस समय तक तो सुपर्ब कंडीशन में है और आई थिंक खाली ही मिलेगा आगे। अब देखते हैं कितने बजे तक हम पहुंचते हैं। तो चाय पी के फिर मैं निकलता हूं जल्दी यहाँ से एंड फिर मिलते हैं उदयपुर में। रास्ते में ना जब अहमदाबाद को हम लोग एंटर किए ना तो काफ़ी चेकिंग चल रही थी। आई थिंक न्यू ईयर के कारण चल रही होगी और मुझे भी 2 बार चेक किया गया कि कोई लिक्वर वगैरह तो नहीं है। बट हम पीते ही नहीं है तो हमारे से मिलना ही क्या था, तो इसलिए मुझे भी कोई डर नहीं था। मैंने भी बोला चेक कर लो आप लोग। तो यहीं हुआ है, बाकी तो पूरा रास्ता अच्छा रहा है और आगे भी उम्मीद करता हूँ अच्छा ही रहेगा। अभी फिर रात का टाइम हो गया तो ख़त्म करते हैं चाय और आगे बढ़ते हैं। मिलता हूँ आगे आपसे।